चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 6। इससे पहले हम लोग कौन सा लेक्चर देखे थे? लेक्चर 5 में क्या क्या देखे थे? जो भी देखे थे बहुत अच्छी चीज़ें देखे थे। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कर रहे थे, उसका प्रोबिंग भी किए थे। आज देखना है अपन सबको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव के बारे में। वेव के कैरेक्टर के बारे में देखना है, मतलब वेव है क्या, वेव कैसा है। वेव इससे पहले हम लोग पढ़े हैं क्लास 9th में है शायद। तो उस क्लास 9th में पढ़े हैं और मतलब बहुत जगह तो होता भी नहीं है, बस रहता है बुक में, बच्चे के दिमाग में नहीं। तो आज अच्छे से दिमाग में होगा बच्चों, आप लोगों के दिमाग में कि ये है क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के 6th लेक्चर में देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव के बारे में अच्छे से। तो देखिए, ये कुछ ऐसा होता है वेव। ये अपने पानी वाला वेव दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये पानी वाला वेव है, एकदम अच्छे से ज़बरदस्त टाइप। मतलब ऐसा कुछ, मतलब बहुत सारा वेव है इसमें, बहुत सारा वेव है। वेव अनकाउंटेबल वेव है। जब इसको हम माइक्रोस्कोप से सारा कुछ अध्ययन करना चालू करेंगे तब पता इसमें अनकाउंटेबल वेव है। वैसे हम लोग को ऊपर से जो दिखता है ये वेव ही है, ठीक है, यही वेव है। तो इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तब कैसा कैसा होता है वेव। ये छोटा छोटा वेव होता है। वो सारे वेव को अब मतलब हम देखेंगे कैसा होता है, गुण क्या क्या होता है उसमें, सारा कुछ देखेंगे अभी। ये बस फिगर इसी के लिए दिखाने के लिए, बस वेव का फील दिलाने के लिए कि वेव है क्या एग्जैक्टली, वही वेव। तो देखिए यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, मतलब वेव के गुण के बारे में पढ़ते हैं अच्छे से हम लोग। तो देखिए वेव क्या है। वेव क्या है मतलब वेव तो सबको पता है कि वेव है क्या। तो यहाँ पे वेव के कैरेक्टरिस्टिक, वेव के गुण के बारे में देखने जा रहे हैं। देखो कुछ ऐसा वेव होता है, वेव कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। उसी का सबसे पहला गुण देखेंगे हम लोग वेव लेंथ के बारे में। इसके बारे में देखेंगे, वेव लेंथ के बारे में देखेंगे हम लोग सबसे पहले। तो ये वेव लेंथ है क्या? तो वेवलेंथ जो है ये होता है, इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट एंड द कंजिक्यूटिव थ्रू। क्रेस्ट कहने का मतलब इसका चरम सीमा, चरम सीमा कहने का मतलब सबसे ऊपर। देखो ये चरम सीमा मतलब सबसे ऊपर, चोटी, ठीक है। और ये एरी, ये चोटी और ये एरी, ठीक है। और टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट कहने का मतलब दो, एक क्रेस्ट ये और इसके बगल वाला क्रेस्ट ये, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा आपका वेवलेंथ। या फिर दो कंजिक्यूटिव मतलब दो लगातार, कंजिक्यूटिव मतलब दो लगातार, थ्री, थ्री कहने का मतलब नीचे वाला एडी, मतलब दो एडी के बीच का डिस्टेंस, ये आपका वेवलेंथ हो जाएगा। अगर आपका ऐसा कुछ वेव जा रहा है तो वेवलेंथ क्या होता है, तो वही वेवलेंथ क्या होता है वो बताए हम, जिसको हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं, प्रेम से इसको कहते हैं लेमडा, इसको प्रेम से लैम्डा कहते हैं। तो वेवलेंथ क्लियर। तो वेवलेंथ क्या बता रहे हैं, वेवलेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट। मतलब क्या, वेवलेंथ जो होता है वो डिस्टेंस है, दूरी है, किसके बीच का, दो लगातार क्रेस्ट है, मतलब कि दो लगातार चोटी के बीच का, दो लगातार ऊपर वाला चरम सीमा के बीच का। तो दो लगातार चरम सीमा ये हो गया, या दो लगातार चरम सीमा ये हो गया, जिसको यहाँ देखो वेवलेंथ लिखा हुआ प्रेम से, यही वेवलेंथ है, ठीक है। या फिर दो लगातार क्या कह रहा है, थ्रू, दो लगातार थ्रू कहने का मतलब वेव का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट यानी एरी, दो लगातार एरी के बीच का दूरी, ये आपका लेमडा हो गया। मतलब यही कह रहा है, दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार थ्रू के बीच के दूरी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। दैट्स इट। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कह रहा है, दैट इज, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब लेंथ ऑफ वन वेव। इसका मतलब एक वेव तो कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ तक आए तो एक वेव तो कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा वेव कंप्लीट हो गया। मतलब एक लेंथ के वेव को ही तो हम लोग क्या कह रहे हैं, वेव लेंथ कह रहे हैं। ये इससे तो हमको ये समझ में आ रहा है। अगर हम कह रहे हैं दो चोटी के बीच के दूरी को वेव लेंथ कह रहे हैं, दो चोटी के बीच के दूरी को वेव लेंथ कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अपने एक वेव लेंथ, एक वेव के लेंथ को, मतलब एक वेव के लेंथ को हम लोग क्या कह रहे हैं, वेव लेंथ कह रहे हैं। दैट्स इट। उसके बाद क्या कह रहा है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? तो देखो एम्पलीट्यूड में क्या लिखा, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, मतलब किसी वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, इज क्रेस्ट हाइट, क्रेस्ट आई हाइट और थ्रू हाइट। या तो क्रेस्ट हाइट मतलब कि चोटी का हाइट है, या फिर ये थ्रू का हाइट है। लेकिन कहाँ से, फ्रॉम एक्सिस, मतलब एक्सिस, इस एक्सिस से, इस एक्सिस से या तो ये हाइट अपना ए हो जाएगा, या फिर ये हाइट अपना ए हो जाएगा। कहने का मतलब ये देखो अपना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव है एक, मतलब वेव तो बहुत सब तरह का हो सकता है ना। ये साउंड वेव, इससे पहले हम देख रहे थे वाटर वेव के बारे में देख रहे थे, मतलब फिगर जो था वाटर वेव था, यहाँ साउंड वेव का एक देख लेना। तो ये जो अपना वेव है, वेव लेंथ क्या है, वेव लेंथ देखो कह रहा है ये जो ऊपर वाला चरम सीमा है दो, इस दोनों चरम सीमा के बीच का ये हो गया अपना वेव लेंथ। और उसके बाद क्या कह रहा है, देखो दो चरम सीमा वाला का बीच का वेव लेंथ तो कह दिया इसके और इसके बीच का, ठीक है, वेव लेंथ कह दिया। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नीचे में एम्पलीट्यूड का। तो एम्पलीट्यूड क्या है, देखो यहाँ एम्पलीट्यूड कुछ लिखा हुआ है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कहने का मतलब हम क्या कह रहे थे यहाँ पे, एम्पलीट्यूड जो था ना, या तो एक्सिस से क्रेस्ट का दूरी, क्रेस्ट कहने का मतलब चोटी का दूरी, या फिर अपने एक्सिस से थ्रू का दूरी,
या तो मतलब ये अपना एक्सिस हो गया, इस एक्सिस से ये देखो क्रेस्ट का दूरी अपना एम्पलीट्यूड हो गया, या इसके नीचे में इसको इसके दूरी को हम लोग एम्पलीट्यूड कह देंगे। एम्पलीट्यूड को ए से सूचित करते हैं, लिखना छूट गया, ए से एम्पलीट्यूड को सूचित करते हैं। दैट्स इट। एम्पलीट्यूड क्या हुआ? एम्पलीट्यूड एक लेंथ है किस चीज़ का, या दूरी है किस चीज़ का, अपने एक्सिस से, या तो चोटी का, या फिर ये क्या कहते हैं, थ्रियो का। जी। तो या तो क्या समझ में आया? एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड क्या है कि किसी वेव के एक्सिस से, किसी वेव के एक्सिस से इसका दूरी मतलब क्रेस्ट का दूरी, चोटी का दूरी, या फिर अपने वेव के एक्सिस से नीचे थ्रियो का दूरी मतलब कि एडी का दूरी, यही अपना क्या हो जाता है? एम्पलीट्यूड हो जाता है। दैट्स इट। उसके बाद अपन जब देखेगा, उसके बाद अपन क्या देखेगा, चलो देखते हैं फटाक से। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव में ये था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? देखो यहाँ पे खड़ा है विकास। विकास आप यहाँ पे खड़े हैं। विकास ये स्कॉट पैंट क्यों पहने हुए हैं? चाहे जो भी है। विकास चलिए यहाँ पे आप खड़े हैं और क्या कर रहे हैं विकास? देखो विकास इस पैर में एक रस्सी को बांध लिया है और यहाँ से अपना मतलब कस करके एथी करना चालू कर दिया। ऊपर से एक बार ऊपर ले जा रहा है, एक बार नीचे ले जा रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे स्पीड में कर रहा है ये रस्सी को। तो देखो ऐसा ही कुछ बनेगा ना, ऐसा ही वेव बनेगा ना, ऐसा ही वेव बनेगा ना विकास। विकास ऐसा ही वेव बनेगा ना अपना, जब तुम रस्सी को पैर में बांधोगे और ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करोगे, मतलब एक बार नीचे ले जाओगे फिर ऊपर ले जाओगे, ऊपर। जी, एक कुछ ऐसा वेव बनता है। तो फ्रीक्वेंसी कहने का कुछ ऐसा ही मतलब है। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेव, मतलब नंबर ऑफ वेव के बराबर होता है फ्रीक्वेंसी। लेकिन कब? पासिंग थ्रू द पॉइंट पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में हम अगर इस पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं, देखो किस पॉइंट को फिक्स किया है, गौर से देखो, इस पॉइंट को हम फिक्स कर लिए हैं। और क्या कर रहे हैं? विकास को कह रहे हैं भाई तुम स्पीड में ऊपर नीचे करते जाओ। तो ये ऊपर नीचे कर रहा था, हम देख रहे हैं एक सेकेंड में यहाँ से कितना वेव पास कर रहा है। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेव, मतलब एक सेकंड में इस पॉइंट से कितना वेव पास कर रहा है, मतलब कितना बार ऊपर कितना बार नीचे, कितना बार ऊपर कितना बार नीचे जा, ये देख रहे हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? मतलब फ्रीक्वेंसी ये हुआ कि नंबर ऑफ वेव, मतलब किसी एक पॉइंट से एक सेकंड में कितना वेव पास किया, किसी एक पॉइंट से एक सेकंड में कितना वेव पास किया, ये हुआ अपना फ्रीक्वेंसी। दैट्स इट। विकास क्या किया? रस्सी को बांधा पैर में, ऊपर नीचे करना चालू किया, तो एक ऐसा ही कुछ वेव बना। इस वेव बना तो हम किसी एक पॉइंट को फिक्स कर लिए, उस पॉइंट पे देख रहे थे, कि जो भाई एक सेकंड में कितना बार वहां पर मतलब कितना वेव पास किया, एक सेकंड में कितना वेव पास किया, वहां से जितना वेव पास किया वही अपना फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज को पर सेकंड भी कहते हैं। मतलब यहाँ तक देखो पर सेकंड वाला भी बात हो रहा था, मतलब एक सेकंड में कितना वेव पास किया। तो हर्ट्ज हर्ट्ज इसका ऐसा यूनिट हो गया फ्रीक्वेंसी का, और इसका एक और मतलब कहते हैं हम लोग पर सेकंड भी इसको कह सकते हैं। ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं एक हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी का। तो देखो अपना हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ लो फ्रीक्वेंसी दिख रहा है। तो क्या किया है, इधर से ये तहसीन पकड़े हुए हैं, इधर से तहसीन पकड़े हुए हैं, और इसमें इधर से विकास पकड़े हुए हैं। ठीक है, इधर से विकास पकड़े हुए हैं। क्या किया है, तहसीन तहसीन एक एक पॉइंट हम तहसीन वाला फिक्स करते हैं। चलो कौन सा ले, येलो लेते हैं। तहसीन इस पॉइंट को फिक्स, येलो तो दिखता नहीं है, येलो तो दिखता नहीं। चलो तहसीन इस पॉइंट को फिक्स किया है, और विकास भी इसी पॉइंट को फिक्स किया है। ठीक है। विकास जो कर रहा है, विकास कुछ कम खाना पीना खा हाँ यहाँ पॉइंट दिख रहा है क्या? यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, एक यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है क्या? हाँ, तो इस पॉइंट को फिक्स, ये तहसीन इस पॉइंट को फिक्स किया है और विकास इस पॉइंट को फिक्स किया है। उसके बाद देखो तहसीन कुछ कम खाना पीना खा के आया था, वो कितनों दम लगा रहा था तो स्पीड में हो ही नहीं रहा था, मतलब वो कम ही जोर से ऊपर नीचे कर पा रहा था। ठीक है। और तहसीन बहुत स्पीड में अपना कर रहा, खा पी के दम लगा के कर रहा भाई। तो ये फ्रीक्वेंसी, मतलब जितना ज़्यादा दम लगा के हम करेंगे, तो इस पॉइंट से देखो तहसीन वाले जो पॉइंट हम फिक्स किए हैं पॉइंट पी, और विकास वाले जो पॉइंट फिक्स किए हैं पी डैश, तो देखो पॉइंट पी का जो मतलब पॉइंट पी से एक सेकंड में बहुत ज़्यादा अति वेव पास कर जाएगा। काहे कि देख रहे हो यहाँ पे बहुत छोटा हो गया, मतलब सिकर गया है। और सिकर कैसे गया? काहे कि तहसीन बहुत ज़्यादा स्पीड से ऊपर नीचे रस्सी को कर रहा है पैर से बांध करके। लेकिन विकास कुछ कम खाना पीना खा कितना जोर से कर रहा है, तो धीरे से ही हो रहा है, तहसीन से कम जोर से हो रहा। मतलब पी डैश से एक सेकंड में बहुत कम वेव पास करेगा, और पी से एक सेकंड में बहुत ज़्यादा वेव पास कर जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा वेव पास करेगा तो देख रहे हो यहाँ पे सिकुड़ जाता है, ये जो अपना सिकुड़ा हुआ दिख रहा है क्या? और ये जो देखो ये पूरा फैला हुआ दिख रहा है क्या? वेव वेव लो फ्रिक्वेंसी वाला वेव फैला हुआ होता है, और मतलब हाई फ्रिक्वेंसी वाला वेव जो कि तहसीन बहुत स्पीड से कर रहा था, मतलब एक पॉइंट से बहुत ज़्यादा स्पीड में, मतलब बहुत ज़्यादा वेव पास कर रहा था एक सेकंड में, यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी हाई था, मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी था। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला वेव सिकुड़ा हुआ होता है, और मतलब कम फ्रीक्वेंसी वाला वेव यानी कि
एक पॉइंट से एक सेकेंड में जब कम वेव पास करेगा, वैसा वाला वेव क्या होगा, वो मतलब सिकुड़ा हुआ नहीं होगा, वो खींचा तना हुआ होगा। जैसे कि ये तना हुआ वेव है, ये तना हुआ वेव है। ये रहा अपना हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अच्छे से क्लियर। फ्रीक्वेंसी में क्या बताएं हम, गौर से एक बार और सुनिए। मतलब इधर से एक पेड़ में रस्सी को बांधे, अब रस्सी को हम ऊपर नीचे बार बार कर रहे हैं। जैसे कि ये विकास ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है, ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है, ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है। तो ऊपर नीचे करते करते मतलब देख रहा था कि एक पॉइंट से, किसी पॉइंट पी से एक सेकेंड में कितना वेव पास कर रहा है। तो एक सेकेंड में किसी फिक्स पॉइंट से जितना वेव पास करेगा उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, दैट्स इट। फ्रीक्वेंसी क्लियर, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया। तो हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ का। दैट्स इट, फ्रीक्वेंसी क्लियर। और नेक्स्ट में क्या है देखते हैं ज़रा फटाक से। फ्रीक्वेंसी क्लियर, फ्रीक्वेंसी अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई थिंक। विकास क्लियर, विकास क्लियर। जी क्लियर। आगे देखिए, आगे आगे क्या है, वेव स्पीड है। वेव स्पीड, भाई वेव स्पीड क्या है भाई, व्हाट इज वेव स्पीड। वेव स्पीड सुन के तो डर ही लग रहा है भाई। मतलब वेव का स्पीड, मतलब वेव का वेलोसिटी, मतलब वेव कितना मतलब रेट से भाग रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, कैसे भाग रहा है, कैसे कितना भाग रहा है, कितना रेट से। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं क्या, मतलब गाड़ी का स्पीड। गाड़ी का स्पीड मतलब गाड़ी कितना स्पीड से एक मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मतलब एक सेकेंड में कितना दूरी पास कर रहा है, ये ना। तो ऐसा ही कुछ होता है वेव स्पीड भी। ठीक है, वेव कैसे पास कर रहा है, कितना पास कर रहा है, इसको कह रहे हैं हम लोग वेव स्पीड। ठीक है, तो वेव स्पीड में क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो दीपा खड़ी है। दीपा, वही 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 दीपा, वही दीपा जिसको प्रपोज किया था प्रिंस, लेकिन दीपा ने उसको एक चप्पल मारा कस के। लेकिन मतलब क्या बोले, छोड़ो यार, सॉरी प्रिंस, आपका सीक्रेट हम आउट कर दिए। देखो तो दीपा क्या है, मतलब दीपा यहाँ खड़ी है। ठीक है, अब प्रिंस इसके पीछे खड़ा है। ठीक है, प्रिंस इसके पीछे खड़ा है। तो दीपा को मतलब क्या कहे यार, इस चॉकलेट वॉकलेट भी कभी कभी मंगवाने के लिए भेजा था, अपने नहीं जाता था। इसके पीछे ये क्या कर रहा है, बैठ के अपना सब गांजा वांजा पी रहा है। ठीक है, इस पहाड़ के पीछे में दीपा यहाँ ही चॉकलेट लेके उसको, प्रिंस को हल्ला कर रही है। प्रिंस, प्रिंस देख रहे हो कितना दूरी पे है, 170 मीटर के दूरी पे है, यहाँ से हल्ला कर। तो सोचो, मतलब यहाँ से जो आवाज़ ये निकालेगी, तो आवाज़ मतलब किसी स्पीड से तो ट्रेवल करके प्रिंस के पास जाएगा, किसी स्पीड से ट्रेवल करके वहाँ से, यहाँ से वहाँ जाएगा। उसी वैसे ही स्पीड को हम कह रहे हैं वेव स्पीड। लेकिन यहाँ देखो वेव स्पीड का परिभाषा लिखा क्या है, इट इज़ द रेट, मतलब ये रेट है। इट इज़ द रेट एट विच, मतलब ये रेट है जिस रेट से एनर्जी प्रोपोगेट्स, मतलब एनर्जी प्रोपोगेट्स का मतलब होता है प्रचार करना, मतलब प्रोगेट्स, प्रोपोगेट्स मतलब एक जगह से दूसरे जाना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, प्रोपोगेट्स मतलब वेव स्पीड क्या है, वेव स्पीड एक रेट है जिस रेट से एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है। वेव स्पीड एक ऐसा रेट है, रेट मतलब दर है, वेव स्पीड एक दर है जिस दर से एनर्जी यानी कि ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो यहाँ पे देखो साउंड ऊर्जा है, मतलब साउंड एनर्जी, साउंड जो है, मतलब दीपा जो हल्ला कर रही है प्रिंस को, ये जो साउंड है एक जगह से दूसरी जगह पे किस रेट से जा रहा है, इसी रेट को हम लोग कहते हैं वेव स्पीड। वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है जरा देखो तो, वेलोसिटी ऑफ वेव कहने का मतलब वेव स्पीड। ठीक है, वेव स्पीड का ऐसा यूनिट, स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड ही होगा, क्या कि स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। इसीलिए वेव स्पीड भी तो स्पीड ही है, इसीलिए इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, इसको भी से सूचित करते हैं वेव स्पीड को। देखो वेव स्पीड का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी गुने लैम्डा, फ्रीक्वेंसी गुने लैम्डा, फ्रीक्वेंसी गुने लैम्डा। देख रहे हो, फ्रीक्वेंसी गुने लैम्डा, वी बराबर क्या हो गया, वी बराबर हो गया फ्रीक्वेंसी और गुने लैम्डा। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला हो गया वेव स्पीड का। दैट्स इट, वेव स्पीड याद रखिएगा। वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी गुने लैम्डा किसको कहते हैं, वेव लेंथ को, वेव लेंथ को और फ्रीक्वेंसी को जब गुना करेंगे तब उसको कहेंगे हम लोग क्या, वेव स्पीड कहेंगे। दैट्स इट, ये था अपना वेलोसिटी ऑफ वेव। लेकिन यहाँ पे कुछ दिख रहा है, एक बैठा हुआ यहाँ ऊपर में एक इंसान दिख रहा है। कौन है भाई, ये सोनू है। सोनू की मतलब सोनू का जब ब्रेकअप हुआ था तो सोनू क्या किया था, वहाँ पे जाके अपना बैठ गया था। ठीक है, सोनू ब्रेकअप के बाद वहाँ पे आराम से जाके बैठ जाता है बार बार। तो ये सोनू क्या कर रहा है, सोनू यहाँ पे बैठा हुआ है और ऑब्जर्व कर रहा था, बैठ करके देख रहा था पानी में। ये क्या पता है, पानी का जाट है। ठीक है, एक पोखर है, पोखर के जाट पे जा करके बैठ गया सोनू। सोच रहे हो कैसे जगह पे जाके बैठता है सोनू, यहाँ से धमकी देता है, एक्सेप्ट कर लो मेरा प्रपोजल। ठीक है, जो भी है तो सोनू क्या कर रहा है, यहाँ पर से बैठ करके देख रहा है पानी को, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था। ठीक है, और कुछ देर के बाद देखा यहाँ आ गया,
वो भी मतलब बहुत कम सेकंड के बाद। तो वही पता चल रहा है भाई, यहाँ से यहाँ तक अगर आ रहा है मतलब ये एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह पे। इसके पास कुछ एनर्जी होगा, एनर्जी का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह तक। क्या हुआ, दिख नहीं रहा क्या? गौर करिए, सही से देखिए। हम तो विजिबल करवाने की पूरे से कोशिश कर रहे हैं। जी, देखिए अब आई थिंक दिखेगा। ये अपना एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक जो है ना, मतलब तहसीन ही जो है, तहसीन अपना खाया चॉकलेट, चॉकलेट का पॉलिथीन यहाँ पे फेंका, ठीक है। अब इधर से सोनू गौर कर रहा है, ये पॉलिथीन यहाँ से यहाँ तक कैसे आ गया भाई? तो ये वेव के साथ ही गया ना, वेव के साथ एनर्जी था, एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह तक गया, एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह तक गया। एनर्जी जब एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, यही एनर्जी के एक जगह से दूसरे जगह तक जाने का जो रेट होगा, इसी रेट को क्या कहते हैं हम लोग? वेव स्पीड कहते हैं। दैट्स इट, याद रखना वेव स्पीड किसको कहते हैं। यह रेट होता है एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह जाने में, जो रेट होता है, मतलब एनर्जी के एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो रेट है वही अपना वेव स्पीड है। दैट्स इट। तो सोनू जाट पे बैठे बैठे यही देख रहा था, और आज देखो उसको हम पढ़ा भी दिए। सोनू, सोनू क्लियर? अब देखिए अपने पास आया टाइम पीरियड। हर टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड अजीब 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 चीज़ आ रहा है अपने सामने में। टाइम पीरियड क्या है? तो देखते हैं टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड जो है ना, द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट साइकिल, मतलब कोई अगर वेव है, एक कंप्लीट साइकिल करने में जो टाइम लगेगा उसको कहेंगे हम लोग टाइम पीरियड। जैसे कि हम इस पॉइंट को फिक्स करते हैं, गौर से देखो, इस पॉइंट को अपना फिक्स किए, ठीक है, इस पॉइंट को फिक्स किए, और इधर से जो यहाँ पे हम तहसीन को खड़ा कर दिए हैं, ठीक है, तहसीन क्या किए हैं, बोले इसको पकड़ो, तहसीन इसको बोले हैं पकड़ लो, इसको पकड़ करके और ऊपर नीचे बहुत स्पीड से करो। ये कर रहा है, ये कर रहा है अपना। और हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है इस पॉइंट से या इस पॉइंट से ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए टाइम पीरियड को। देखो यहाँ पर ये अपना तहसीन ऊपर नीचे कर रहा है, मतलब ये वेब बन रहा है, रस्सी पकड़ करके। इधर से रस्सी किसी को बोल दिया पकड़ने के लिए, चलो सोनू ही पकड़े हुए हैं, सोनू पकड़े हुए, ये ऊपर नीचे अपना तहसीन किए जा रहा है, तो ये अपना वेव बन रहा था। तो हम देख रहे थे कि यहाँ और यहाँ दो क्रेस्ट, दो चोटी के बीच का एक डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है, मतलब टाइम, मतलब डिस्टेंस फिक्स नहीं रहता है। मतलब यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, इसमें हम बांध देते हैं, मतलब एक रस्सी है जिसको ऊपर नीचे कर रहा है, हम बोले तहसीन रुको, हम इस रस्सी में कुछ बांधते हैं। तो यहाँ पे देखें हम कुछ बांध दिए हैं, कुछ बांध क्या दिए हैं, मान लेते हैं चॉकलेट ही बांध दिए हैं, ठीक है, चॉकलेट बांध दिए एक। जब तहसीन ये ऊपर से नीचे कर रहा था ना, तो यहाँ से चॉकलेट क्या हुआ, वेव के साथ यहाँ आ गया, और यहाँ आने में, इस पॉइंट पी को यहाँ से यहाँ आने में एक टाइम लगा, जिस टाइम को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक वेव कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उसी को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड किसको कह रहे हैं? एक वेव कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है, मतलब इस पॉइंट को इस पॉइंट तक जाने में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, क्लियर? ये था अपना टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यही था। योर इंटरनेट कनेक्शन इज वीक तहसीन। जी, टाइम पीरियड अपना क्लियर। टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट क्या होता है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट वही यहाँ पे भी होता है। टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट, टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट क्या हुआ? टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट हो गया सेकंड। टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, वही है। म्यूट करो, किसी का माइक ऑन है, म्यूट करो। तो टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट सेकंड हुआ, और यही था टाइम पीरियड। क्या हुआ, हम जब भी पूछेंगे टाइम पीरियड क्या है भाई, तो तुम बताओगे एक कंप्लीट साइकिल करने में किसी वेब को जितना टाइम लगता है, किसी वेब को एक पूरे कंप्लीट साइकिल करने में जितना टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। दैट्स इट, ये टाइम पीरियड क्लियर। अच्छा, एम्पलीट्यूड, ये यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी कुछ लिखा हुआ है, मतलब ये जो अपना क्रेस्ट था, चोटी चोटी और ये एक्सिस के बीच का दूरी, यहाँ एम्पलीट्यूड भी लिखा हुआ है। मतलब पुराना चीज़ रिवीजन हो गया। एम्पलीट्यूड किसको कह रहे थे? ये चोटी, क्रेस्ट और एक्सिस के बीच का दूरी, या फिर यहाँ पे थ्रू और एक्सिस के बीच का दूरी, ये अपना मतलब एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड को किससे चीज़ से नोट कर रहे थे? कैपिटल ए से। अब देखो वेव नंबर, व्हाट इज वेव नंबर? व्हाट इज वेव नंबर? वेव नंबर भी तो कुछ होगा भाई। तो देखो वेव नंबर कहते हैं कि द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, मतलब 1 मीटर दूरी ट्रेवल करने में कितना वेव पास करिएगा। मतलब कि मान लेते हैं यहाँ से एक, चलो हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं एक, चलो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना दिए, देख लो। इस स्ट्रेट लाइन में बता रहे हैं हम, यहाँ पर थोड़ा सा दूसरा पेन आ जाओ। यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 मीटर का दूरी लगता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी हो गया 1 मीटर। 1 मीटर,
1 मीटर दूरी है यहाँ से यहाँ के बीच का। हम कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक में का वेव नंबर बताओ। वेव नंबर कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या वो वेव ट्रेवल कर रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक के बीच में ट्रेवल कर रहा है। चलो इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं। तो यहाँ से एक यहाँ तक हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक दो, मतलब दो को वेव ट्रेवल किया, मतलब वेव नंबर इसका दो हो गया। वेव नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ वेव पर यूनिट डिस्टेंस, मतलब एक यूनिट डिस्टेंस में कितना वेव ट्रेवल किया, एक यूनिट डिस्टेंस में कितना वेव ट्रेवल किया, मतलब 1 मीटर डिस्टेंस में कितना वेव ट्रेवल कर रहा है, दैट इज वेव नंबर। वेव नंबर को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? गौर करिए मेरे प्यारे बच्चे, गौर करिए। वेव नंबर को डिनोट करते हैं वी बार। वी के ऊपर में डैश डाल दो, वही हो गया अपना वेव नंबर को डिनोट करने का चीज़। अगर वेव नंबर का कोई फॉर्मूला पूछे तो वेव नंबर का फॉर्मूला सीधे से बता दो। वेव नंबर वाला वेव नंबर यानी कि वी बार बराबर 1/λ, मतलब 1/वेव लेंथ। ये अपना हो गया वेव नंबर। दैट्स इट, ये था अपना वेव नंबर, वो टाइम पीरियड, और ये सारा कुछ आज का क्लास। आज का क्लास यहीं तक, और मेरे प्यारे बच्चे और नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। कैसा रहा आज क्लास? जी हाँ जी, थैंक यू।